हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th जियोग्राफी चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर फर्स्ट नेम इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10th जियोग्राफी चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो जैसा कि हमको पता है कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो होता है आपका, यह एक मेजर फैक्टर है और हर एक एग्जाम में, चाहे यह यूपीएससी हुआ, यूपीपीएससी हुआ या फिर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ या फिर जो आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, इसमें यह चैप्टर आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यह बहुत ही ज्यादा आपका मार्क्स का आता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इट्स माई गारंटी दैट यू विल नेवर मूव फ्रॉम दिस वीडियो आफ्टर सीइंग दिस वीडियो, राइट। मीन्स इस चैप्टर को देखने के बाद आपको कहीं भी घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना ज्यादा क्लैरिफाई हम इस चैप्टर को कर देंगे। तो आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन बनता है कि ये होता क्या है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो आपका चैप्टर नेम है, यह होता क्या है। तो कोई भी चैप्टर हुआ आपका, उस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको चैप्टर का जो नेम है उसको क्लैरिफाई होना चाहिए। तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो देखिए आपका रिसोर्सेज क्या होता है। रिसोर्सेज में संसाधन, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज। व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज, पहला तो क्वेश्चन यही होना चाहिए आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज। तो देखिए, एवरीथिंग प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड्स दैट इज नोन एज रिसोर्सेज। मीन्स मैं क्या कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारे लिए रिसोर्सेज क्या होगा कि यह आपका क्या है, एक कलम है। यह मीन्स यह एक आपका क्या हो गया, पेन हो गया, पेन, राइट। ये क्या आपका क्या हो गया, पेन हो गया। तो पेन हमारे लिए क्या है, पेन हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेज है। कैसे रिसोर्सेज है कि मीन्स ये क्या कर रहा है, हमारे जो नीड्स है उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। जो कलम है आपका, वह जो आपका नीड्स है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, रिसोर्सेज हो गया, राइट। तो यही आपका डिफिनेशन दिया गया। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइड्स इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज, राइट। कि मीन्स ये क्या कह रहा है कि मीन्स ये आपका पेन है और पेन को खरीदने के लिए आपके पैसे हैं और यह आपके लिए यूटिलाइजेबल है, तो ये आपके लिए क्या है, रिसोर्सेज है, राइट। यहां से आपको पता चल गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि मीन्स जो आपके रिसोर्सेज यानी कि संसाधन होते हैं, इसको कितने पार्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन का मीनिंग आप लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट मानने लगते हैं, इसी को मीन्स क्या होता है आपका, डिवाइड। क्लासिफिकेशन मीन्स डिवाइड, कि मीन्स इसको हम कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो देखिए, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज, राइट। फर्स्ट जो आपका है, पहला जो, वो किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। कि मीन्स जो उसकी उत्पत्ति हुई है वह किस बेसिस पे हुई है, बायोटिक हुई है या फिर एबायोटिक हुई है। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इसको समझेंगे कि बायोटिक क्या होता है और एबायोटिक क्या होता है। तो देखिए, बायोटिक मीन्स क्या होता है, इसी को हिंदी में बोलते हैं जीवी है, यानी कि जो जीवित पदार्थों से बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोटिक बोलेंगे, यानी कि जीवी बोलेंगे। और जो आपका नॉन बायोटिक यानी कि जो आपका डेड ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट्स वगैरह से बना है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एबायोटिक बोलेंगे। माउंटेन्स हो गया आपका, एबायोटिक बोलेंगे, राइट। और दूसरा आपका क्या आता है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबल, राइट। तो देखिए, एग्जॉस्टिबिलिटी कि मीन्स वह खत्म होगा या फिर नहीं खत्म होगा, उसी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब क्या है आपका, कि मीन्स जिसको रिन्यू यानी कि पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल बोलेंगे। दूसरा क्या होता है आपका, नॉन रिन्यूएबल, यानी कि अगर हम उसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, राइट। थर्ड जो आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। कि मीन्स जो उसका स्वामित्व है वह किसके बेसिस पर है, यानी कि स्वामित्व मीन्स कि उसका राइट किसका है, कि मीन्स अधिकार किस व्यक्ति का है उस पर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओनरशिप बोलते हैं। तो देखिए, ओनरशिप में आपका आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मीन्स कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंडिविजुअल बोलेंगे। कम्युनिटी कि मीन्स पूरे समुदाय का उस पर हक है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नेशनल। कि मीन्स जो अब नेशनल में क्या होता है आपका, नेशनल मीन्स तो पूरा आ गया ना, कि मीन्स आपके पूरे देश में जो भी संसाधन है, रिसोर्सेज है, उस पर तो पूरे नेशन का अधिकार होगा ही होगा, राइट। तो क्या हो गया आपका नेशनल। और जो इसी में नेक्स्ट आता है आपका वो इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल क्या होता है अभी हम उसको समझाएंगे। तो देखिए, आप लोग एक टर्म सुने होंगे, यह आपका भारत है। तो भारत के 200 नॉटिकल माइल पर, राइट, यानी कि जो आपका ये क्या है, पानी है, पानी, राइट, समुद्र है। तो समुद्र में 200 नॉटिकल माइल पर एक जोन होता है, उसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, राइट, EEZ। तो उसके बाहर जो आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। और इस रिसोर्सेज को आपका उपयोग करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, राइट, इंटरनेशनल लेवल पर। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, EEZ, जो है आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज, इसी में आता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, राइट। नेक्स्ट आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, राइट। अब यह क्या होता है आपका, यह थोड़ा सा जटिल टॉपिक हो जाएगा, इसको अभी हम लोग डीप में समझ रहे हैं, राइट। तो इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर होने वाला है ये इसी बेसिस पर होने वाला है। अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपका, यह फर्स्ट को क्लैरिफाई कर रहा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि ओरिजिन के आधार पर, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जो फर्स्ट वाला हमने देखा है कि जो रिसोर्सेज होते हैं आपके रिसोर्सेज, इसको जो है अब ओरिजिन के बेसिस पर कैसे किया जाता है क्लासिफाई, इसको समझते हैं। देखिए अब जो हमने बताया पहला क्या था, बायोटिक, राइट। ओरिजिन के बेसिस पर आपका पहला जो है कि वो क्या है आपका बायोटिक। तो बायोटिक क्या होता है कि देखिए जो ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि जो प्राप्त होता है किससे, आपका बायोस्फीयर से। अब बायोस्फीयर क्या होता है, ये आपको डीप में पढ़े हैं कि ये आपका लिथोस्फीयर, ये आपका हाइड्रोस्फीयर और ये एटमॉस्फेयर। तो तीनों को जो मिला के बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं, बायोस्फीयर, राइट। तीनों को जो मिला के बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बायोस्फीयर बोलेंगे। तीनों को मिला के उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलेंगे। यानी कि एयर यानी कि वायु जहां पे प्रेजेंट हो, पानी प्रेजेंट हो, जमीन प्रेजेंट हो, वहीं पर तो जीवन संभव होगा। यानी कि बायोस्फीयर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलेंगे। तो बायोस्फीयर में जो आपका मिलता है और जो आपका किससे, लाइफ, यानी कि क्या होता है कि जीवीय चीजों से प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि फ्लोरा एंड फाउना, यानी कि पेड़ पौधे या फिर आपके जीव जंतु, फिशरीज यानी कि मछली से प्राप्त होता है, इन सब चीजों से प्राप्त होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोटिक रिसोर्सेज बोलेंगे। दूसरा आता है आपका एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज मींस क्या होता है आपका कि विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, राइट। कि मींस जो आपका क्या होता है कि मींस अजीवीय पदार्थों से बना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एबायोटिक बोलते हैं। एग्जांपल जैसे कि रॉक्स एंड मेटल्स, राइट, ये सब आपके क्या है, आपके क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, राइट। अब आता है आपका एग्जॉस्टिबिलिटी, कि मींस वो समाप्त हो सकता है समाप्यता के आधार पर, यानी कि यह समाप्त हो सकता है या फिर नहीं समाप्त हो सकता है, इसके आधार पर। तो देखिए पहला आपका होता है रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मींस क्या होता है आपका कि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिन्यूड कर सकते हैं, रिन्यूड, रिप्रोड्यूस्ड, यानी कि पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल बोलेंगे। जैसे कि क्या क्या प्राप्त हो सकता है कि देखिए सोलर एंड विंड एनर्जी, यानी कि जो सूर्य का सोलर पैनल हम लोग देखते हैं, सोलर पैनल, आज सूर्य भगवान निकले हैं, राइट, तो उससे एनर्जी का आपका क्या हो गया, स्टोर हो गया। कल भी तो निकलेंगे, फिर नेक्स्ट डे निकलेंगे, राइट। यानी कि ये क्या हो रहा है आपका, रिन्यू हो जा रहा है, रिप्रोड्यूस्ड हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी बोलेंगे, राइट। एग्जाम्पल में आपको याद रख लेना है, क्या क्या एग्जाम्पल में याद रखेंगे, विंड एनर्जी। देखिए क्या क्या याद करेंगे, विंड एनर्जी, राइट, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, राइट, ये सब आपके क्या हो गए, आपके क्या हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी हो गए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए, राइट। नेक्स्ट आता है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं कि देखिए जो भी चीजें आपके क्या होते हैं कि रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, रिन्यू नहीं किया जा सकता, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग बाइक चलाते हैं, राइट, बाइक चलाते हैं, तो बाइक में जो पेट्रोलियम यूज करते हैं, वो पेट्रोलियम एक बार क्या होता है आपका जलकर गैस के रूप में निकल जाता है, राइट। तो वह क्या हो गया आपका नॉन रिन्यूएबल हो गया, कि मींस उस पेट्रोलियम को हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, राइट। और दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, कोयला जो होता है आपका, कोयले को हम लोग एक बार जला देते हैं, धुएं के रूप में निकल जाता है, वो भी जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते उसको, तो अभी आपका क्या हो गया, नॉन रिन्यूएबल हो गया, राइट। इस प्रकार से हमने जो है इसको ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन को समझ लिया। उसके बाद अब आप आता है ओनरशिप, यानी कि स्वामित्व के आधार पर कैसे इसको क्लासिफाई किया जाता है, इसको समझते हैं। यह भी आपका बेसिक टर्म है। देखिए जैसे कि यह आप लोग जानते ही होंगे, इंडिविजुअल मींस क्या होता है आपका खुद का, राइट, कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज जिस पर आपका खुद का राइट हो उसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल रिसोर्सेज बोलेंगे। देखिए जैसे कि ओन्ड बाय प्राइवेटली इंडिविजुअल्स माने कि किसी एक का अधिकार है, जैसे कि आपका प्लॉट, आपका खुद का घर है तो उसमें खुद का राइट है ना आपका, तो उसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल रिसोर्सेज बोलेंगे। हाउसेज, आपका जो घर है या फिर आपका जमीन है उस पर किसका अधिकार है, आपका अधिकार है, तो इसको क्या बोलेंगे, आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज बोलेंगे, कि मींस आपका खुद का है हुआ, राइट। ये सब आपके एग्जांपल हो गए। उसके बाद आपका आता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज मींस क्या हो गया आपका, कि मींस किसी कम्युनिटी मींस काफी लोगों का उस पर अधिकार है, एक कम्युनिटी का अधिकार है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल इसमें देख सकते हैं पब्लिक पार्क्स, यानी कि जब हम लोग पार्क वगैरह में जाते हैं तो पार्क में देखते हैं हम लोग कि वहां पर
सभी लोग आए, उस एरिया के सभी लोग आए रहते हैं, राइट, यानी कि उस पर सबका अधिकार हो गया ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, कि उस पूरे कम्युनिटी का हो गया। उसके बाद आपका आ गया पिकनिक स्पॉट्स हो गए, राइट, कि मीन्स पिकनिक स्पॉट्स पर भी देखते हैं हम लोग कि पूरे कम्युनिटी आए रहते हैं, तो अभी आपके क्या हो गए, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज हो गए। उसके बाद आता है आपका नेशनल रिसोर्सेज। तो नेशनल रिसोर्सेज आपका कुछ नहीं होता है, नेशनल रिसोर्सेज आपका वही होता है कि देखिए नेशनल रिसोर्सेज मीन्स पूरे नेशन के अंदर जो भी रिसोर्सेज आते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज को मैं समझाया भी हूँ, फिर से समझाता हूँ। देखिए आपका ये क्या है, कंट्री है, इंडिया है, राइट, ये क्या है आपका, इंडिया है, इंडिया है। देखिए ये आपका क्या है, इंडिया है, और इंडिया के इधर हमको पता है इधर क्या है आपका, पानी है, वाटर है, सी है, समुद्र है, राइट, यहाँ कहाँ क्या है आपका, समुद्र है। फिर जब देखेंगे तो इससे मेजर किया जाता है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, राइट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मीन्स कि समुद्र में जब हम लोग डिस्टेंस को नापते हैं तो उसको नॉटिकल माइल में नापते हैं, तो उसी को जब 200 नॉटिकल माइल नापा गया, राइट, 200 नॉटिकल माइल, तो इस एरिया को बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। तो इसके यहाँ तक क्या होता है कि मीन्स भारत का राइट है, कि मीन्स यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि भारत के कोई भी लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, राइट, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर भारत के लोग, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। लेकिन इससे बाहर का अगर हमको प्राप्त करना है तो फिर इंटरनेशनल लेवल पर हमको परमिशन लेना पड़ेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं, कि मीन्स इससे बाहर अगर हमको जो है रिसोर्सेज को प्राप्त करना है तो परमिशन लेना पड़ेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं, राइट। अब नेक्स्ट आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है इसके बेसिस पर हम लोग समझते हैं। देखिए अब इसके डेवलपमेंट के आधार पर देखिए, अब पोटेंशियल रिसोर्सेज, तो पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए क्या कर रहा है आपका कि मीन्स पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है कि देखिए किसी रीजन में वो प्रेजेंट है, राइट, लेकिन उतना इफेक्टिवली हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल रिसोर्सेज बोलेंगे। देखिए जैसे कि विच आर फाउंड इन ए रीजन, कि मीन्स किसी एक रीजन में वो पाया जाता है, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, लेकिन उतना इफेक्टिवली हम लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आपका राजस्थान एंड द गुजरात, तो देखिए यह आपका क्या हो गया, इंडिया हो गया, इंडिया, तो देखिए ये इंडिया हो गया, और हमको पता है कि इंडिया में ये जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर का, यह क्या है आपका, राजस्थान है, यह क्या है आपका, राजस्थान है, यह राजस्थान का एरिया है, और ये आपका क्या है, गुजरात का एरिया, यह जो देख रहे हैं आप, ये गुजरात का एरिया है। तो देखिए अब इसको समझते हैं होता क्या है कि यह जो राजस्थान का एरिया है, यहाँ पर धूप बहुत तेजी से आती है, राइट, यानी कि धूप बहुत तगड़ा आता है, तो धूप यहाँ पर आता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, सोलर पैनल्स लगा सकते हैं ना भाई, यहाँ पर सोलर पैनल्स लगाएंगे तो क्या होगा, बिजली का ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, राइट, लेकिन उतना इफेक्टिवली हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा जो एग्जांपल दिया है आपका, यह देख रहे हैं हम लोग, तो ये क्या है, सब कोस्टल एरिया है, कोस्टल यानी कि तटबंधीय एरिया है, और यहाँ पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं। हवाएं क्यों तेज चलती हैं, क्योंकि यह जो है आपका पानी है, यह क्या है आपका, पानी है, यह सब क्या है, पानी है, तो पानी से समुद्री हवाएं चलती हैं, समुद्री हवाएं चलती हैं आपका जमीन पर, जिसके कारण से क्या होती है, तेजी से हवाएं चलती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, विंड मिल्स लगा सकते हैं, पवन चक्की लगा सकते हैं, राइट, पवन चक्की यहाँ पर लगा सकते हैं हम लोग, लेकिन पवन चक्की भी उतना ज्यादा इफेक्टिवली हम लोग नहीं लगाए हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज बोलते हैं, राइट। देखिए कि विंड एंड सोलर एनर्जी यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन उतना इफेक्टिवली हम लोग उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होता है कि डेवलप्ड रिसोर्सेज आपका वही होता है जिसका सर्वे किया जा सका है और क्वालिटी भी उसकी मेजर की जा सकी है और उसका यूटिलाइजेशन हम लोग कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेवलप्ड रिसोर्सेज बोलेंगे, जिसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्टॉक। स्टॉक क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए स्टॉक क्या होता है, देखिए द रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वेड, राइट, कि मीन्स इसका सर्वे हो गया है बट कैन नॉट बी यूज ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, कि मीन्स देखिए वो आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है लेकिन हम लोग उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, कि मीन्स उतना टेक्नोलॉजी हम लोग नहीं डेवलप कर पाए कि मीन्स उसका यूटिलाइजेशन कर पाए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, देखिए एग्जांपल एक होता है आपका वाटर, राइट, तो वाटर का फार्मूला क्या होता है आपका, H2O। H2O होता है आपका क्या, वाटर का फार्मूला होता है, राइट, वाटर का फार्मूला। अब देखिए ये किन दो चीजों से बना है, एक तो हाइड्रोजन हो गया, एक तो ऑक्सीजन हो गया, राइट, और दोनों आपके क्या है, एक इनफ्लेमेबल गैसेज हैं, राइट,
यानी कि आपका ज्वलनशील गैसेज हैं और जो काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि देखिए जो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट सुनते आ रहे हैं कि बाइक है, तो बाइक हम लोग चलाते हैं पेट्रोल से चलाते हैं, लेकिन पेट्रोल से चलाते हैं वह क्या है आपका एक जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, राइट। अगर वही हम लोग पानी से चलाना स्टार्ट कर दें तो वो क्या हो जाएगा आपका रिन्यूएबल रिसोर्स हो जाएगा। तो उसी के बारे में यह बात कर रहा है कि ये क्या है आपका स्टॉक है कि मीन्स इन फ्यूचर हम लोग पानी का उपयोग करके बाइक को चला सकते हैं, किसी भी व्हीकल, ऑटोमोबाइल, रेलवे, ट्रेन, किसी भी चीज को हम लोग चला सकते हैं, राइट। तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में ला रहे हैं, स्टॉक में, कि मीन्स इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी तो हम लोग इसका भी यूटिलाइजेशन जो वाटर होता है इसको एनर्जी के रूप में, फ्यूल के रूप में उपयोग करने लगेंगे। इसी को हम लोग क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, स्टॉक दे रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या होता है इसके बारे में लोग समझते हैं। तो देखिए रिजर्व्स के बारे में समझते हैं। देखिए द रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वेड एंड वी कैन यूज देम विथ प्रेजेंट टेक्नोलॉजी बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड आर नोन एज रिजर्व, राइट। कि मीन्स देखिए क्या हो रहा है कि मीन्स प्रेजेंट टेक्नोलॉजी में ही हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी इसको यूज करना स्टार्ट नहीं किए हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका क्या बोलेंगे कि रिजर्व बोलेंगे। जैसे कि देखिए डैम्स बन रहे हैं, तो डैम्स बन रहे हैं तो पानी को स्टोरेशन किया जा रहा है, लेकिन अभी उतना इफेक्टिवली हम लोग नहीं यूज कर पा रहे हैं कि मीन्स उतना लार्ज अमाउंट पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूसन कर पाए। अभी भी जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका वो कोल वगैरह से भी उतना किया जाता है, या फिर आपका जो है सोलर लाइट से भी उपयोग किया जाता है, राइट। और फॉरेस्ट के बारे में भी बता रहा है। तो ये सब चीजें आपके रिजर्व में आ रहे हैं, राइट। फॉरेस्ट हो गए, डैम हो गए, कि मीन्स उतना इफेक्टिवली अभी हम लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसको रिजर्व के रूप में रखे हुए हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि जो आपके रिसोर्सेज होते हैं उसका डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। देखिए रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, कि मीन्स विदाउट रिसोर्सेज वी कांट सर्वाइव एट ए फ्यू सेकेंड आल्सो, राइट। कि मीन्स बिना रिसोर्सेज के हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है इट वाज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर सो ह्यूमन बीइंग्स यूज्ड देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स, राइट। देखिए ये क्या है आपका कि मीन्स जो आपका रिसोर्सेज हैं वो गॉड गिफ्टेड हैं, कि भगवान ने हमको गिफ्ट दिया हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि मीन्स उसको अच्छे से उपयोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, राइट। कि मीन्स क्या कर रहा है कि मीन्स देखिए एक आपका जो है थॉट भी है कि मीन्स किसी की आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकते हैं लेकिन किसी के लालच को नहीं पूरा कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आपका बता रहा है कि जो रिसोर्सेज होते हैं उसकी कमी क्यों हो रही है, क्योंकि लोग अपने लालच में इसको उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच डिवाइड्स द सोसाइटी इनटू रिच एंड पुअर। देखिए और क्या है कि जो आपके रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज वो क्या हो रहे हैं कि कुछ ही हाथों में जो है वो सीमित रह जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो सोसाइटी है वह रिच और पुअर में डिवाइड हो जा रहा है। कि मीन्स जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज चले गए वह रिच हो गया, जिसके पास कम रिसोर्सेज चले गए पुअर हो गया, राइट। उसके बाद देखिए indiscriminate exploitation of resources has led to the global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, राइट। तो देखिए ये भी आपका जो है बहुत अच्छा पॉइंट दिया गया है कि मीन्स देखिए जो है इनडिस्क्रिमिनेटर, कि मीन्स हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जो है उसका लिमिटेड रूप में यूज नहीं करते हैं, उसको इनडिस्क्रिमिनेट, कि मीन्स हम लोग क्या करते हैं कि उसको डिस्क्रिमिनेट के जो जैसे कि देखिए लिमिटेड है रिसोर्सेज तो लिमिटेड है लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, तो इसके कारण से भी क्या हो रहा है आपका जो है प्रॉब्लम आ रहा है। और यह प्रॉब्लम सिर्फ एक किसी का नहीं है, यह पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जैसे कि देखिए आपका क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अगर ग्लोबल वार्मिंग हो गया आपका तो उससे प्रॉब्लम्स क्या है, बहुत से प्रॉब्लम्स है। देखिए पानी का लेवल बढ़ जाएगा, अभी भारत ही आपका, भारत चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, तो पानी समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, समुद्र आपका भारत ही डूब जाएगा, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि आपके जो है मालदीव है, तो मालदीव एक छोटा सा कंट्री है, भारत का एक पड़ोसी देश है आपका, जो पानी से वाटर डिवाइड करता है। वो अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे वहां पर समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, तो वो बेचारे भी डर रहे हैं कि मतलब
ग्लोबल वार्मिंग कम करो, क्योंकि जो है हम लोग डूब जाएंगे और हम लोग डूबेंगे तो बाद में तुम लोग भी डूब जाओगे, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। उसके बाद ओजोन लेयर डिप्लेशन की मीन्स देखिए अभी हम लोग पढ़े थे कि आपका जो है सीएफसी जो है पहले रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपका क्या कर रहा था, ओजोन लेयर डिप्लेशन कर रहा था। कि मीन्स जो आपका ये पृथ्वी है, पृथ्वी, राइट, तो ये पृथ्वी के ऊपर जो है एक लेयर होता है, ओजोन की लेयर होता है, जो क्या करता है आपका प्रोटेक्ट करता है, किससे, जो हार्मफुल रेज होते हैं सन के, उससे प्रोटेक्ट करता है। तो इस लेयर में क्या हो रहा था, डिप्लेशन हो रहा था। ओजोन मीन्स क्या होता है, O3, राइट, O3। ऑक्सीजन में एक और ऑक्सीजन डाल देंगे, उसी को क्या बोलेंगे, ओजोन बोलेंगे। तो इसमें ये आपका क्या कर रहा है, एक प्रोटेक्ट कर रहा है हमारा जो ह्यूमन बॉडी है। तो लेकिन यह भी डिप्लेशन हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अभी स्किन डिजीज वगैरह देखने को मिल रहा है। उसके बाद इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि जो आपका इन्वायरमेंट है उसमें पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है इसी के कारण, क्योंकि हम लोग रिसोर्सेज का जो है इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं, राइट। एंड लैंड डिग्रेडेशन, और जो आपका जो मृदा है उसका भी क्षरण हो रहा है, राइट। नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम इसेंशियल, राइट। कि मीन्स देखिए अगर हम लोग को अपने इन्वायरमेंट की सुरक्षा करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक सचेत यानी कि सावधानी से इसका उपयोग करना पड़ेगा, राइट। वही कह रहा है फॉर यूजिंग रिसोर्सेज जुडिशियली वी नीड टू एडॉप्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि हमको क्या करना चाहिए कि रिसोर्सेज को उपयोग करने से पहले सस्टेनेबल तरीके से इसका उपयोग करना चाहिए। जैसे कि अभी भारत में भी हो रहा है, हम लोग देखे होंगे कि ये क्या आपका रोड हाईवे है, तो रोड हाईवे के बीच में हम लोग देख रहे हैं कि क्या किया जा रहा है, बीच में प्लांटेशंस किया जा रहा है। प्लांटेशन यानी कि पौधे लगाए जा रहे हैं। यह पौधे क्यों लगाए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए यह बीच में व्हीकल्स चलते हैं, व्हीकल्स यानी कि मोटर्स चलते हैं, तो ये मोटर्स क्या करते हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है, आपका पॉल्यूशन होता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, ये प्लांट्स आपका क्या करेगा, कंजप्शन कर लेगा, और ऑक्सीजन जो आपका जो है आपका जीवनदायी गैस है ऑक्सीजन, उसको ये पौधे दे देंगे, तो ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा, राइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ऐसे इस प्रकार से हम लोग को जो है इसका उपयोग करना चाहिए रिसोर्सेज का, राइट। नेक्स्ट आता है आपका रिसोर्स प्लानिंग, कि मीन्स किस प्रकार से प्लानिंग होना चाहिए रिसोर्सेज के लिए। तो इसको देखते हैं हम लोग, देखिए रिसोर्स प्लानिंग को देखते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, राइट। देखिए यह क्या है, एक कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है आपका, कि मीन्स देखिए इसमें क्या क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, राइट। कि मीन्स क्या है कि रिसोर्स प्लानिंग का, कि मीन्स सबसे पहले तो उसको पता लगाया जाए कि मीन्स कहाँ पर कौन से रिसोर्सेज प्रेजेंट है, और उस प्रकार से उसका यूटिलाइजेशन किया जाए। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा क्या कह रहा है आपका, इन्वॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विथ appropriate technology skills and institution setup for the implementing resources develop plans, right। देखिए कि मीन्स अब हम लोग क्या किए कि उसका पता लगा लिए, तो पता लगाने के बाद उस प्रकार की टेक्नोलॉजी वहां पर डेवलप की जाए जिससे इफेक्टिवली उसका यूटिलाइज किया जा सके, राइट। मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, राइट। और उसके बाद क्या किया जाए, अब इसको जब डेवलप किया जाए उसके बाद जो है पूरे लोगों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, राइट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग यानी कि क्या कह रहा है आपका, योजना बनाना। क्या योजना बनाना, सबसे पहला जो आपका बता रहा है कि मीन्स सबसे पहले तो क्या किया जाए, सर्वे किया जाए कि मीन्स यहाँ पर कौन से रिसोर्सेज प्रेजेंट है। सर्वे करने के बाद जो है यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए उस रिसोर्स को यूटिलाइजेशन के लिए। उसके बाद हमारा जो दायित्व बनता है कि मीन्स इसको क्या करना चाहिए, अब डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए सभी लोगों में, राइट। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्स प्लानिंग बोलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स भी जो होता है मीन्स जमीन, यह भी आपका क्या है, एक रिसोर्स है। तो इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। देखिए लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, कि मीन्स विदाउट लैंड वी कांट सर्वाइव, राइट। तो देखिए कि कोई भी चीज हमको, और इकोनॉमी में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो किसका होता है, आपका लैंड का ही होता है। तो देखिए 3 चीजों पर इकोनॉमी जो है आपका होता है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, राइट। 3 चीजों पर आपका इकोनॉमी जो होता है वो बेस होता है। तो इस प्रकार से लैंड भी आपका क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, राइट। तो देखिए इसी को देखते हैं। इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, राइट। कि मीन्स जितने भी हम लोग एक्टिविटीज देखते हैं यह किस पे होता है, आपका लैंड पर ही होता है, वही है। उसके बाद देखिए लैंड इज लिमिटेड साइज सो वी मस्ट यूज देम इफेक्टिवली, राइट। कि मीन्स जो आपका क्या है कि लैंड जो है, लैंड वो क्या है, लिमिटेड है,
लैंड क्या है आपका लिमिटेड है, लेकिन क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, तो लैंड्स जो है वो क्या हो रहे हैं आपके डिवाइड। मान लीजिए एक कोई फादर था, उसके 4 लड़के हो गए, पहले तो ये एक का जमीन था, अब ये क्या हो गया 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, राइट। तो लैंड जो है वो लिमिटेड है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, इसीलिए पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ते जा रहा है, राइट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या करा, अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन। देखिए अब जो पूरा वर्ल्ड है आपका, पूरा वर्ल्ड जो है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए पूरा वर्ल्ड जो है ये आपका क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी पर आपका क्या होता है, 71% क्या है आपका पानी है, 71% क्या है वाटर यानी कि पानी है, समुद्र वगैरह। उसके बाद बचता आपका 29% ही जमीन है। 29% जो आपका जमीन है यानी कि लैंड है, उसमें से क्या है आपका कि जो 43% है यानी कि 43% है जो ही वो क्या है आपका प्लेन एरिया है, और उसमें से जो आपका 30% आता है वो क्या है आपका कि माउंटेन्स वगैरह हैं, माउंटेन्स वगैरह हैं, और 27% जो है आपका वो प्लेटू रीजन में है, राइट। तो इस प्रकार से जो है आपका जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। तो देखिए जो आपका उपयोग कर सकते हैं वो किसको करेंगे, प्लेन एरिया को ही करेंगे ना, क्योंकि खेती आपका कहाँ पे होगा, एग्रीकल्चर कहाँ पे होगा, प्लेन एरिया पे होगा। यानी कि जो आपका जमीन प्रेजेंट है उसका भी हम लोग 43% ही यूटिलाइज कर पाएंगे, राइट। यानी कि खेती में प्रोडक्शन के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग आपका इंडस्ट्री वगैरह किसी भी चीज में हम लोग इसी का ही उपयोग कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। देखिए लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, कि मीन्स जो आपका इंडिया में जो है लैंड का यूज पैटर्न कैसे होता है, कि मीन्स कैसे यूज किया जाता है। देखिए कैसे डिटरमाइन किया जाता है, फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल। कि मीन्स देखिए अब लैंड का कैसे यूटिलाइजेशन किया, सबसे पहला दिया गया आपका टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मीन्स कि मीन्स वो क्या है आपका पहाड़ है या फिर प्लेन एरिया है, इसके बेसिस पर इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो देखिए आपका जहाँ टोपोग्राफी कैसा है इसके आधार पर यूटिलाइजेशन किया जाए। दूसरा क्या कह रहा है, क्लाइमेट यानी कि वहाँ की जलवायु कैसी है, या फिर अब थर्ड आता है आपका सॉइल, कि मीन्स वहाँ की मृदा कैसी है, इसके आधार पर उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। देखिए ह्यूमन फैक्टर्स, और देखिए और जो दूसरा फैक्टर्स होता है। तो देखिए ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, कि मीन्स जमीन को कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है, टोपोग्राफी को चेक किया जाता है, कि मीन्स ऊंचा है जमीन या फिर आपका प्लेन है, या फिर वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, या फिर वहाँ की मिट्टी कैसी है, इसके आधार पर यूटिलाइजेशन किया जाता है। दूसरा क्या कर रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स कि मीन्स वहाँ पर जो है पॉपुलेशन है वो किस प्रकार की है, स्किल कौन कौन सा है, राइट। तो इस प्रकार से वहाँ का जो है लैंड जो है वो यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। देखिए टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चर एंड ट्रेडिशन, कि मीन उन लोग का कल्चर कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप है, राइट। उसके बाद लैंड यूज डाटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट असम हैज नॉट बीन डन फुल्ली, राइट। कि मीन्स देखिए जो आपका जो लैंड यूज एरिया है, राइट, उसका भी 93%। और देखिए ये कहाँ का एग्जाम्पल बता रहा है आपका, ईस्टर्न पार्ट का बता रहा है, राइट। ईस्टर्न पार्ट मीन्स भारत का ये जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट मीन्स जिसमें 7 स्टेट आते हैं आपके, कौन कौन से आते हैं 7, इसी को 7 सिस्टर भी बोला जाता है। देखिए ये आपका क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर वाला अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद ऐसे आता है नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ऐसे करके आपका 7 स्टेट आता है। तो इसमें से देखिए यहाँ पर जो आपका जो लैंड का यूज किया जाता है उसका जो है डाटा ही अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसका है, असम का बस जो डाटा अवेलेबल है, राइट। तो वही कह रहा है आपका कि मीन्स इधर जो एरिया है उसका 93% ही डाटा जो है वो अवेलेबल है, और डाटा ही नहीं अवेलेबल है, राइट। क्यों, क्योंकि जो ये सब एरिया है आपके वो माउंटेलियंस एरिया है, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो स्कैटर्ड है, कि मीन्स दूर दूर लोग रहते हैं, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ा कम है, राइट, इसकी वजह से। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, राइट। कि मीन्स जो आपका लैंड है वो डिग्रेड कर रहा है, डिग्रेड मीन्स कि उसका क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। और क्षरण कैसे हो रहा है, कि मीन्स देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग यानी कि जो है पशुचारण बहुत ज़्यादा कर दे रहे हैं, माइनिंग खुदाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्वायरिंग कंट्रीब्यूट लैंड डिग्रेडेशन, राइट। कि मीन्स जो हम लोग माइनिंग कर रहे हैं मिनरल्स को पाने के लिए, इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, आपका लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, कि मीन्स जो आपकी मृदा है उसका डिग्रेडेशन हो रहा है। मेजर्स टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन, देखिए ये क्वेश्चन आपका फिक्स है, 5 नंबर में क्वेश्चन आपका आता है और इसको आपको पता होना चाहिए। तो देखिए एफॉरेस्टेशन, कि मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए। तो देखिए इसको याद कैसे करना है, डिफॉरेस्टेशन क्या हो जाएगा आपका, लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा, वही कंजर्वेशन में उल्टा हो जाएगा, राइट। यानी कि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई, वो क्या हो गया, लैंड डिग्रेडेशन, की मीन्स जमीन की कमी कर रहे हो आप लोग।
एफॉरेस्टेशन, पेड़ को बहुत ज्यादा लगा रहे हो, राइट, तो इससे क्या हो रहा है, आपका जो आपका मृदा है वो आपका कंजर्व हो रहा है। दूसरा, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, राइट। देखिए इसी का अपोजिट है आपका कि ओवर ग्रेजिंग कर रहे थे तो आपका लैंड डिग्रेडेशन हो गया, कि मीन्स बहुत ज्यादा पशुचारण कर दिए। दूसरा क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा पेड़ लगा रहे हैं आप लोग, तो ये क्या हो गया आपका, कि मीन्स बचा रहे हैं, यानी कि कंजर्वेशन कर रहे हैं। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, इस पर कंट्रोल करना है। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोविंग थॉर्नी बुशेस, राइट। क्या करा आपका कि जो आपके जो है डिजर्ट्स एरिया है, राइट, जो आपके क्या हो रहा है, सूखे एरिया हो जा रहे हैं, वहां पर भी पेड़ पौधे लगाए जाए, जिससे क्या होगा, आपका एफॉरेस्टेशन होगा, राइट, कंजर्वेशन होगा। उसके बाद प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो आपके जो है बहुत दिनों से परती जमीन छोड़ दिए गए, उस पर भी क्या किया जाए, आपका लोगों का यूटिलाइजेशन करिए। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, राइट, क्या करा आपका कि जो आपकी माइनिंग एक्टिविटी है उस पर कंट्रोल कीजिए, कि मीन्स जिससे आप लोग मिनरल वगैरह प्राप्त कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको आप लोग कंट्रोल कीजिए, राइट। ये भी आपका क्या हो गया कि कंजर्वेशन ऑफ जो है लैंड फॉर्म हो गया, राइट। उसके बाद सॉइल एज रिसोर्स, कि मीन्स सॉइल कैसे रिसोर्स है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए सॉइल एज रिसोर्स, सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, राइट। जो सॉइल होता है आपका, वो क्या होता है आपका कि जो आपका नेचुरल रिसोर्स होता है, और बिना इसके जो है कोई भी चीज उगाना पॉसिबल नहीं है, राइट। देखिए ये क्या होता है, मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, राइट। मींस ये आपका क्या है, सॉइल है, तो ये क्या करता है, यहीं पर पौधे उगाए जाते हैं ना, तो ये कर रहा है कि डिफरेंट टाइप के पौधे को क्या करता है, ये लाइफ सपोर्ट करता है, और यहीं पर जो है आपका क्या होता है, एग्रीकल्चर भी होता है। वही क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, अब जो है सॉइल का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, अब इसके जो है थिकनेस पर, की मोटाई कितना है, टेक्सचर कैसा है, एज यानी कि पुराना है या फिर नया है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी कैसी है, इसके आधार पर जो है इंडिया में जो है सॉइल को क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि आपका ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, येलो सॉइल, लेटराइट, एरिड, इसके बारे में अब हम लोग समझेंगे कि मीन्स ये कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहला जो आता है आपका एलुवियल सॉइल, तो एलुवियल सॉइल को देखते हैं हम लोग, एलुवियल सॉइल कहाँ पाया जाता है। देखिए ये आपका ऊपर वाला एरिया है, राइट, ये आपका क्या है, जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, ये आपका क्या है, जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, जम्मू कश्मीर, राइट। देखिए ये आपका जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, ऐसे देखिए ये ऊपर वाला जो आपका है वो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, ये जम्मू कश्मीर। तो यहाँ से बहुत सी नदियाँ निकलती हैं, यहाँ हिमालय भी आपका हिमालय है, तो हिमालय से बहुत सी नदियाँ निकलती हैं, राइट। तो इस एरिया को प्लेन एरिया बोला जाता है, इस एरिया को प्लेन एरिया बोलता है। जो गंगा यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोआब होता है, राइट, गंगा यमुना दोआब होता है, तो इसके बीच में जो रीजन आता है उसी को हम लोग प्लेन एरिया बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल। इस रीजन में जो आते हैं वो एलुवियल सॉइल्स होते हैं, राइट, कोस्टल प्लेन्स भी होते हैं, राइट। तो देखिए अब ये जो मृदा पाई जाती है वो मोस्ट फर्टाइल रीजन्स होता है, कि मीन्स भारत में सबसे ज़्यादा जो आपकी जो होती है, राइट, की खेती होती है वो यहीं पर होती है। और देखिए इसमें कौन कौन से रीजन्स आते हैं, महानदी जो नदी है आपका, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सब के बीच में भी जो रीजन्स आते हैं वो एलुवियल सॉइल होते हैं। देखिए फर्टाइल सॉइल देयरफॉर फिट फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, और इसी के कारण क्या होता है कि यह बहुत ज़्यादा फिट होता है एग्रीकल्चर के लिए, राइट। रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। तो देखिए जहाँ पर आपका क्या होगा, मिट्टी अच्छा होगा तो वहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होगा, और वहाँ पर तो क्या होगा, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होगा, वही बता रहा है आपका। रिच इन पोटास, अब देखिए जो आपका जो है आपका एलुवियल सॉइल होता है, ये क्या होता है, पोटास बहुत ज़्यादा इसमें पाया जाता है, फास्फोरिक एसिड भी पाया जाता है, लाइम, ये सब आपके बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, राइट। जिसकी वजह से क्या होता है आपका कि शुगर केन उगाया जाता है, पैडी, धान वगैरह, गेहूँ, उसके बाद आपके और भी अनाज जैसे कि पल्सेज वगैरह पाए जाते हैं, राइट। यानी कि ये आपको जो एलुवियल सॉइल होता है वो काफ़ी बेस्ट टाइप का सॉइल होता है, राइट। इसका पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ पर टेलीग्राम को चेकआउट कर सकते हैं, और यहाँ से आपको पूरा पीडीएफ भी ये नोट्स का आपका मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है आपका ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को देखते हैं हम लोग। ब्लैक सॉइल क्या होता है, इसी को रेगर नाम से भी जाना जाता है, रेगर सॉइल्स भी कहा जाता है, राइट। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि पीडीएफ सर हमको पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए, वहां से आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, राइट। ब्लैक सॉइल को एक और नाम से जाना जाता है, इसी को रेगर सॉइल्स बोलते हैं, राइट। देखिए आइडियल फॉर ग्रोविंग कॉटन एंड इज आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ये क्या होता है कि बेस्ट कॉटन जो है, कॉटन का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है यहाँ पर, इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। और दूसरा नाम क्या है, रेगर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए फाउंड इन द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के प्लेटू यानी कि पठार में पाया जाता है, सौराष्ट्र में पाया जाता है, मालवा, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़ और गोदावरी रीजन में भी, गोदावरी कृष्णा रीजन में भी पाया जाता है, राइट। और देखिए क्या है कि ये किसका बना होता है, आपका क्ले मटेरियल से बना होता है, क्ले मटेरियल से बना होता है, राइट। और इसका देखिए क्या होता है कि जो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा ये कंटेन करता है, राइट। और ये किसमें क्या क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम, राइट। ये सब चीज़ें वहाँ पर पाई जाती हैं, राइट। तो ब्लैक भी आपका काफ़ी अच्छा सॉइल होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रेड एंड येलो सॉइल। तो देखिए इसको समझते हैं। अब रेड सॉइल, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि रेड कहाँ से आ जाता है यार। तो देखिए रेड कहाँ से आता है आपका कि जो है हमको पता है कि जो आपका अर्थ है, अर्थ, तो अर्थ के इंटीरियर के बारे में जब हमने पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया कि जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, राइट, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्रस्ट, मेंटल, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और कोर है। तो कोर को हमने बताया था कि जो कोर होता है वो बेसिकली बना होता है किससे, निफे यानी कि निकल और आयरन से बना होता है, निकल और आयरन से बना होता है। तो आपका जो आयरन होता है वो क्या है, लोहा है, और लोहा हमको पता है कि जंग लगता है तो लाल कलर का हो जाता है, राइट। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है कि जो आपके रेड सॉइल होते हैं वो इसी से पाए जाते हैं। तो इसके बारे में समझते हैं। देखिए फाउंड इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल द ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट्स ऑफ द दक्कन प्लेटू, राइट, जहाँ पर जो है बारिश की कमी होती है वहाँ पर पाया जाता है। आल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडल गंगा प्लेन एलॉन्ग द पिडमॉन्ट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, राइट। तो वेस्टर्न घाट में भी कुछ पार्ट इसका पाया जाता है। देखिए जो रेडिश कलर होता है क्यों होता है, ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ द आयरन क्रिस्टलाइन एंड मेटाफॉर्मिक ड्रॉप, राइट। तो ये आपके जो है आयरन का जो आपका डिफ्यूजन होता है उसके कारण भी होता है। और लेटराइट सॉइल, देखिए इसमें 2 चीजें याद रखना है आपको, हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल जहां पर होगा वहीं पर आपके क्या पाए जाएंगे, लेटराइट सॉइल पाए जाएंगे, राइट। देखिए कहाँ पे पाए जाते हैं, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरिया ऑफ उड़ीसा एंड असम, राइट। यानी कि जहां पर क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी है और बहुत ज्यादा रेनफॉल भी है, यहीं पर ये सब पाए जाते हैं, राइट। और देखिए ये किसके लिए सूटेबल होते हैं, कल्टीवेशन विथ एडवोकेट डोजेज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, कि मीन्स बहुत ज्यादा यहाँ पर फर्टिलाइजर्स का उपयोग करके खेती करना हो पाता है। लो ह्यूमस कंटेंट बिकॉज डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ के जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो किल कर जाते हैं, मर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपका कि जो ह्यूमस होता है वो बहुत कम होता है, राइट। नेक्स्ट आपका आता है एरिड सॉइल, राइट। नेक्स्ट आपका कौन सा आता है, एरिड सॉइल। तो एरिड सॉइल के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए एरिड सॉइल के बारे में हम लोग समझते हैं। तो एरिड सॉइल कहाँ पे पाया जाता है आपका, फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। एरिड मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर कुछ चीजें उगाई नहीं जाती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिड सॉइल बोलते हैं। जैसे कि आपका भारत है तो भारत का ये जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, राजस्थान बोलते हैं। तो राजस्थान में हमको पता है कि क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डिजर्ट है, राइट, यानी कि आपका मरुस्थल है। तो या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिड सॉइल बोलते हैं। देखिए आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल्स बिकम कल्टीवेबल, और इसको अगर खेती कर भी पाएंगे हम लोग तो बहुत ज्यादा इसमें जो है कल्टीवेशन, बहुत ज्यादा इरिगेशन यानी कि सिंचाई करना पड़ेगा। लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर बिकॉज ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर मेक इवेपोरेशन फास्टर, राइट। धूप बहुत ज्यादा पड़ता है, इवेपोरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी वहां पर बचता ही नहीं है, राइट। तो ये कह रहा है कि मीन्स यहाँ पर अगर खेती करना भी है तो बहुत ज्यादा पानी का जो है चलाना पड़ेगा। सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ द वाटर, राइट। देखिए यहाँ पर जो है सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है कि मीन्स पानी है, और पानी देखिए अब सूर्य की रोशनी भी बहुत ज्यादा पड़ती है तो पानी चला जाता है ऊपर, क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा। तो वहीं से जो है आपका कॉमन सॉल्ट जो है वहीं से पाया जाता है। अब आता है फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट सॉइल क्या होता है आपको पता ही है, फॉरेस्ट में जो पाया जाएगा, हिली एंड माउंटेनियस एरिया वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, राइट, कि जहाँ पर क्या होगा आपका रेन फॉरेस्ट अवेलेबल होगा वहीं पर क्या होगा, फॉरेस्ट सॉइल। फीचर डिफर्स बेस्ड ऑन द लोकेशन, और मुझे लोकेशन के आधार पर जो है इसका जो फीचर्स होगा वो डिफरेंट होगा, कि मीन्स कहीं का जो है फॉरेस्ट अलग है, कहीं का फॉरेस्ट अलग है, तो इस आधार पर जो है इसकी जो सॉइल होगी वो भी अलग होगी, राइट। लोमी एंड सिल्टी वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स, राइट। जो ऊपरी स्लोप होता है इस पर क्या होता है आपका कोर्सी ग्रेन मटेरियल्स पाए जाते हैं, राइट। तो इस प्रकार से हमने जो है इस टॉपिक को कवर किया। और नेक्स्ट जो आपका बचा हुआ वो सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन है, वो वही जो हमने बताया था, सॉइल इरोजन कैसे होता है और कंजर्वेशन कैसे होता है, कि देखिए नेचुरल वे कैसे इसको जो है बचाया जा सकता है सॉइल इरोजन को, और देखिए कैसे कैसे होता है, विंड से होता है, ग्लेशियर से होता है, वाटर से होता है, राइट। इन सब चीज़ों से आपका क्या होता है, आपका क्या होगा,
कि सॉइल का इरोजन होगा, कि मीन्स हवा चली एक स्थान से मिट्टी दूसरे स्थान पर चली गई तो इसको क्या बोलेंगे, विंड इरोजन बोलेंगे। ग्लेशियर से एक स्थान से पिघल कर दूसरे स्थान पर चली गई, ग्लेशियर इरोजन बोलेंगे। वाटर के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई, वाटर इरोजन बोलेंगे। तो इस प्रकार से आपका इरोजन होता है, राइट। और देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज भी करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ का बहुत ज्यादा कटाई, तो सॉइल इरोजन हो जाएगा। ओवर ग्रेजिंग, वही जो बताया है कि मीन्स बहुत ज्यादा पशुचारण कर दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, राइट, कि मीन्स माइनिंग कर रहे हैं तो खुदाई होता है, खुदाई में क्या होगा कि जो मिट्टी के पार्टिकल्स है वो टूट जाएंगे, टूटकर वो भी उड़ जाएंगे, राइट। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, इरोजन होगा। अब इससे कैसे बचा जा सकता है इसके भी बता सकते हैं। देखिए स्ट्रिप क्रॉपिंग, की मीन्स वहां पर क्या किया जाए, पूरा पौधों से जकड़ दिया जाए। प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स, राइट, शेल्टर बेल्ट बनाया जाए, प्लांट का वहां पर प्लांटेशन बहुत ज्यादा किया जाए, राइट। इन हिली एरियाज यूजिंग कंट्रोल प्लाविंग एंड टेरेस फार्मिंग। देखिए अब दो टर्म आया आपका, कंट्रोल प्लाविंग एंड टेरेस फार्मिंग। तो देखिए आपका क्या है कि कंट्रोल फार्मिंग, ये आपका क्या है, हिली एरिया है, राइट। ये क्या है आपका हिली एरिया। अब हिली एरिया में आपको क्या करना है, खेती करना है, राइट। हिली एरिया में आपको खेती करना है, ये आपका क्या है, हिली एरिया, हिली एरिया में खेती करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, मीन्स अगर ऐसे क्या क्या हो रहा है, आपका जुताई हो रहा है, राइट, स्लोप ऐसे है, राइट, तो पेड़ को ऐसे ऐसे लगा दीजिए, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका जो है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग मतलब क्या होगा कि सीढ़ी नुमा आपकी क्या हो रही है कि फार्मिंग हो रही है, सीढ़ी नुमा हो रही है, सीढ़ी नुमा। इससे क्या होगा कि जो बारिश होगा, बारिश तो पानी जो है ऐसे रुक रुक कर आएगा, रुक रुक कर, तो जो मृदा का इरोजन होगा वो कम होगा। और कंट्रोल प्लाविंग का मतलब क्या है कि स्लोप ऐसे है, अगर स्लोप क्या है आपका, स्लोप ऐसे है, राइट, तो जो आपका प्लॉविंग है, प्लॉविंग उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे किया जाए, ऐसे किया जाए, ऐसे किया जाए, राइट। मीन्स अगर ऐसे स्लोप है, ऐसे स्लोप है तो जुताई ऐसे ऐसे किया जाना चाहिए, राइट, इस साइड से ऐसे 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 ऐसे, राइट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंट्रोल जो है प्लॉविंग बोलेंगे, कंट्रोल प्लॉविंग, कि मीन्स स्लोप के अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं आप, प्लॉविंग कर रहे हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल प्लॉविंग बोलते हैं, राइट। इस प्रकार से जो है हमने पूरे चैप्टर को कवर किया, राइट। और मैं आशा करता हूं कि पूरा चैप्टर आपको समझ में भी आ गया होगा। तो जो है इस प्रकार से मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। और लास्ट में आपको क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन अब इजिली से कर सकते हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चन जैसे कि है यहाँ पर कि देखिए 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल, राइट। ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पर पाया जाता है ये आपको पता ही है, राइट, बताया हूँ आपका। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एमपी का पार्ट हो गया, यानी कि दक्कन रीजन में, राइट, यहाँ पर आपके ब्लैक सॉइल्स पाए जाते हैं, राइट। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल्स फाउंड इन द रिवर डेल्टाज ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट, राइट, कि ईस्टर्न कोस्ट में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जो है पुटअप कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए। धन्यवाद।